नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1214 यानी 1214। आज आपको सामने बात करना चाहता हूँ। आपने भी सुना होगा ये कि जब प्यास लगती है तो लोग कुएं के पास जाते हैं। कभी कभी आपने ज़िंदगी में ऐसा देखा होगा जब कुआं प्यासे के पास जाता है लेकिन प्यासा पीना नहीं चाहता, तब कैसी सिचुएशन आती है, कैसी हालात आती है। आज मैं आपको वो बात थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। बात तब की है 2008 की, जब मैं सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे मन में कीड़े कुल बनाने लगे कि मैं मनुष्य के रूप में आया, मैंने समाज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। हालांकि मैं करते रहता था, पहले भी करता हूँ, अब क्या बताना। तो मैंने दो काम सोचे। एक, मेरे घर के सामने एक पार्क था नहीं है अभी भी, और उस कूड़ादान बना हुआ था। है सरकारी है, लोग कोई मानते नहीं है, और उसमें कूड़ा डाला अंधाधुंध चारों तरफ से। रात दिन मेरी आंखों में ये चुभता था कि इसको ठीक किया जाए। और दूसरा मेरा ये था कि मुझे अपने जीवन में अपनी शिक्षा का 1-2 घंटा कुछ समाज में गरीब बच्चों को पढ़ाने में देना चाहिए, जो ट्यूशन की फीस नहीं दे सकते, और उनसे कोई फीस नहीं लूँगा। ये मेरे दो उद्देश्य थे। 2008 में मैंने शुरू करना सोचा, मन में शुरू किया। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मैंने पार्क को कैसे किया। पार्क को ठीक किया, सफाई कराई, कुछ खर्चा भी किया और कुछ लोगों की मदद मिली, कुछ ट्री गार्ड लाया सब एजेंसी से, जैसे तैसे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैनिपुलेट किया। करने के बाद पेड़ लगाए, सब कुछ हुआ। और होते होते आज लगभग 18 साल हो गए हैं। उसमें सिर्फ 4 पेड़ शिमल के कोनों पर हैं, बाकी सारे पेड़ लगभग 100 से तो ज़्यादा है ही हैं। अंत में आप एक वीडियो इसका देखेंगे छोटा सा। तो मैंने लगाए, फाइकस के लगाए, अशोक के लगाए और आम के लगाए कोनों में, जो कि लोग वो पूजा पाठ के लिए पत्तियाँ चाहिए होती थी। तो अब 4 पेड़ तो ऐसे हैं जिनमें फल आने लगे। हालांकि फल जब आंवले जैसे होते हैं, लोग उनको तुनक करके ले जाते हैं। तो ये सारा मैंने किया, ये मेरा सफल हुआ काम, और आज भी चल रहा है। अब मैं उतना काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोगों की मदद लेके थोड़ा मोड़ा जितना हो सकता है। तो सबके लोग लड़ने आते हैं, सरकारी है जगह तो सरकारी है, एमसीडी का पार्क है। फिर भी कूड़ादान सही हो गया। कोरोना के दौर में काफ़ी लोगों ने ऑक्सीजन ली, आज भी काफ़ी ऑक्सीजन इससे मिल रही है, आप चित्र अभी देखेंगे। दूसरा मेरा जो काम मैंने बताया था बच्चों को पढ़ाने का, वो मेरा मन में रह गया कि गरीब। तो मैंने कैसे किया, मेरे पास जगह नहीं थी। मैंने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया पीछे की तरफ कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे मेरे पास सामान्य ज्ञान और अन्य पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं, तो और फीस नहीं लूँगा, ये भी लिख दिया था उसमें। अब लोग आए तो इधर क्या था ना, इधर कामवाली बोलते हैं, एक शब्द है कामवाली। कामवाली मीन्स होता है डोमेस्टिक हेल्पर, जो ये महिलाएं होती हैं, मेड। ये बेचारों के बच्चे स्कूलों में, गरीब स्कूलों में पढ़ते हैं सरकारी, लेकिन ये ट्यूशन लगा नहीं सकते। इनके बच्चे पढ़ने में बड़े कमज़ोर होते हैं। क्योंकि मैं उनसे आए दिन पूछते रहता था, भाई तिरंगे का क्या है, जनगणमन क्या है, नहीं आता था। तो मैंने कहा चलो इनको शुरुआत करते हैं। किया तो एक जगह, एक मेरे पास के ब्लॉक में किसी ने मुझे अपनी छत दे दी, और छत में जाके उन्होंने कहा कि आप इस छत में पढ़ाइए। जब पढ़ाने लगा, पढ़ाते 38 बच्चे हो गए। शाम के समय पढ़ाता था। एक दिन बारिश हुई तो मैं सीढ़ियों में बैठ गया, वहीं पर पढ़ाने लगा नीचे को। एक आदमी ने देखा, कहने लगा आप सीढ़ियों में क्यों बैठे जी? मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरा उद्देश्य था, ये आज बारिश हो गई इसलिए यहाँ बैठ गया हूँ। उसने कहा मैं अपना घर आपको देता हूँ। उसके पास एक कमरा था कोठी के ऊपर, और उसने कहा इसमें पढ़ाइए। फिर काफ़ी दिन तक वहाँ चला, लेकिन इसमें मुझे निराशा ही हुई। निराशा सबसे बड़ी ये हुई कि इसमें जो बच्चे गरीबों को मैं पढ़ाना चाहता था वो तो नहीं आए, और पब्लिक स्कूल के बच्चे, क्योंकि सबको पता लग गया फीस तो है नहीं, और ये बंदा जो है पढ़ा रहा है। और मैं जनरल नॉलेज, जीके और पाठ्यक्रम, इंग्लिश, हिंदी मीडियम सभी कुछ चलता था मेरा, पंजाबी भी चलता था जो बीच बीच। तो वो खुश हुए और अच्छा चला। एक दिन उन्होंने कहा, काफ़ी दिन के बाद चला, अच्छा चला। उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे रिनोवेशन करना है कमरे का, तो अब आपको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, फिर बाद में करेंगे। और उधर मेरे मन में ये बात थी कि ये लोग जो है गरीब जिनके लिए मैंने सोचा था वो तो आए ही नहीं, उनकी परसेंटेज बहुत कम थी। तो मुझे याद आया कि वो लोग सीखना भी नहीं चाहते थे। और पर मुझे वो रामचरितमानस की वो एक लाइन याद आ गई, क्या आ गई कि मूढ़क हृदय न चेत जो गुरु मिले ब्रिंच शम, और फूलई फलई न बेत जद विशुदा बरस ही जलद। यानी कैसा भी गुरु आपको अगर मिल जाए तो मूर्ख लोग समझ में नहीं आ पाता है, ये उसका अर्थ है। और जैसे कि बेत पर फल फूल नहीं आता, चाहे वर्षा अमृत की हो जाए। कुल मिलाकर के कुछ हद तक मैं हुआ। आज भी मैं पार्कों में बच्चों को बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, जहाँ पर भी मुझे मौका मिल जाता है। तो एक घड़ी आधी से भी वो जो है उतना मैं करते रहता हूँ। देखिए, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो
नमस्कार। लगभग 18 साल हो गए इस पार्क को मैंने डेवलप किया था। ये बिल्कुल कूड़ादान था और इसमें मात्र 4 कोनों में 4 सेमल के पेड़ थे। बाकी इन 18 सालों में मैंने इसमें 4 आम के पेड़ लगाए हैं। जो लगाए तो कई थे लेकिन लोगों ने उजाड़ दिए, और अशोका के हैं, फाइकस के हैं। और कोशिश ये करता हूँ कि इसमें कूड़ा न रहे और इसको लोग मेंटेन करें। इसमें लोग फुटबॉल न खेलें। पौधों को जब रखना बहुत मुश्किल है। कोरोना के दौर पर भी मैंने इसमें काम किया। कभी कभी सहयोग मिलता है, एमसीडी वाले भी कूड़ा उठाने में सहयोग कर देते हैं। तो जिस पार्क की मैंने बात करी है पौधा लगाने की, इस कूड़ेदान को मैंने कोशिश करी और आज भी, अब तो उतना काम नहीं कर सकता लेकिन फिर भी किसी न किसी की मदद लेके इसकी स्वच्छता कराते रहता हूँ। धन्यवाद। पर्यावरण को बचाना हमारी ज़िंदगी बचाना जैसा है। नमस्कार।